बात है, कोई बात नहीं। प्लीज दे ना मैं नहीं बात करूंगी बस मैं बात नहीं करूंगी फिर देखो पेट्रोल के पीछे लड़ाई चल रही है इस टाइम पे। प्लीज नहीं 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 कह रहे कि पेट्रोल की नहीं गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ पे ना दीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि नहीं मैं दूंगी पेट्रोल के पैसे, तुम दोनों छोटे हो और मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ। और लिटरली वो पेट्रोल वाले भैया बाहर खड़े थे और वो ये सोच रहे थे कि शायद इनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये कह रहे हैं कि तू दे तू दे तू दे। एक्चुअली क्या है ना कि हम तीनों ही सर्विस में हैं, तो होता है ना कि दीदी बड़े हैं हमसे। शी इज़ आई गेस शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड आई गेस। तो दीदी को ये है कि भाई बड़ी मैं हूँ तो मेरे बच्चों की तरह हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, मैं पैसे दूंगी, मैं अच्छा नहीं लगता ऐसे। सो वी वर फाइटिंग कि नहीं ऐसे नहीं दीदी, ऐसे आप बैठो, हम दोनों भी कमा रहे हैं, वी आर नॉट बेरोजगार। तो थोड़ा सा वो एक हो जाता है। तो आते आते बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लिटरली हमें ही पता हम कैसे आए थे। अभी तो थोड़ा बंद भी हो गई थी, बट जब घर से चल रहे थे ना, बीच में हमने फुटेज नहीं लिया क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कि गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल था। बट मौसम तो बहुत प्यारा था, सही में बहुत ही रोमांटिक मौसम था। अच्छा भी लगता है देखो वेदर, पर दिक्कत ये है ना कि इस टाइम पे बारिशों के टाइम पे आप ना ही ट्रैवल करो, हिमाचल तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस उसके बाद ये अच्छा काम कर दिया कि टनल्स बना दिए गए हैं। वहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको 60 से ऊपर नहीं जाना है, स्पीड लिमिट अपना मेंटेन रखना है। एंड बाहर जो आपकी कंडीशन है वो है 80, तो आपको ये मेंटेन करके चलनी है क्योंकि ये जो पूरा टनल का रास्ता बनाया गया है, जो 5 टनल है ना, वो पहाड़ के बीच से निकाला गया है। तो आई होप कुछ जो लिमिट रखी गई है वो सोच समझ के रखी गई है। बट ये अब जो रास्ता बना है ना, वो सही में बहुत ज़्यादा इजी वे हो गया। अदरवाइज़ दूसरे रास्ते से आना तो इट्स हेक्टिक। जितेंद्र जब साइड में बैठे होते हैं तो बड़े मज़े लेते हैं हिमाचल के, क्योंकि जितेंद्र को ज़्यादा मज़े आते हैं, मुझसे ज़्यादा क्योंकि मुझे तो पता है यार, मैं तो यहीं पे पली बड़ी हूँ, मैंने तो पहाड़ बचपन से देखे हैं। बट जितेंद्र के लिए इट्स लाइक ओ माई गॉड, पता नहीं कौन से हेवन में आ गया। नो डाउट हिमाचल हेवन है, तो इनको ज़्यादा मज़े आते हैं, मुझसे ज़्यादा मज़े आते हैं कि यार बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत मज़े आ रहे हैं। तो हमारी जो अगली डेस्टिनी थी वो थी हमारी हवेली। लास्ट टाइम भी हम बहुत ज़्यादा पराठों को ढूंढते ढूंढते आए हैं। जितेंद्र के तो इतने फेवरेट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमारी ये डिस्कशन चल रही थी कि अब हम हवेली के पास रुकेंगे, वहाँ पे फ्रेश होंगे, उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट करके और फिर जाके अपनी दोबारा से जर्नी स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो जो हवेली का कॉन्सेप्ट है ना, हवेली का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आज से नहीं बहुत टाइम से है। आई थिंक मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ पे 10 से 20 साल हो गए आते आते, इस साइड से हम आते रहते हैं। तो पिछले तकरीबन मैं ये कहूँ कि 14 साल से तो मैं हर बार जब भी जाते हैं इस रास्ते से तो हम रुकते ही हैं हवेली। आप देख रहे हो कितना प्यारा वेदर है ना, बहुत प्यारा वेदर है मेरे पास। आपको मैं बता रही हूँ बट एक्चुअल में हम जब फील कर रहे थे ना इसको, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था सही में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आप खुद फील कर सकते हो जब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो और साथ में कुछ गाने चल रहे हो ना, बात ही और है। तो अब पहुंच चुके थे हम हवेली, तो हमने सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम हवेली में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे मुझे साउंड ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था। अब उसके बाद फिर हमने अपना फ्रेश होके हम चले गए थे अंदर। तो यहाँ पे हम कुछ एक फुटेज ले रहे थे कि चलो हवेली में आए हैं तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। हवेली का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे पंजाबी कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक एक इंटीरियर को सोच समझ के लगाया है। आप आने वाले अभी देखोगे आप कि कितने अच्छे से ना, मतलब अंदर सिटिंग एरिया, क्या आपके जो यूटेंसिल्स हैं जिसमें सर्व करते हैं, आसपास का जो इंटीरियर है, जो इसका पूरा लेआउट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और ये सेम कॉन्सेप्ट ना बहुत सारी पंजाब की जो इतनी भी हवेलीज़ हैं उनमें रखा गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये कांसा मतलब ब्रॉन्ज, उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है जो कांसा होता है ना, दैट इज़ अ अलॉय। वो अलॉय है कॉपर और टिन का। कॉपर उसमें 78% रहता है और टिन 22% रहता है। जब उसको हीट किया जाता है 700 सेंटीग्रेड में, तब
जान के आपका कांसा बनता है, मतलब आपका ब्रॉन्ज़ बनता है। और ये जो कांसा है ना, पुराने पंजाबी या फिर जितने भी पुराने लोग होते थे क्यों कांसे के थालियों में और इन चीज़ों में खाना पसंद करते थे, क्योंकि एक्चुअल में सबसे बड़ा रोल क्या है इसका, गट हेल्थ में। आपको पता है ना, जब आपका गट साफ़ हो, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो, मतलब सारे रोग आपके स्टमक स्टार्ट होते हैं। और अगर आपका पेट अच्छा है ना, पेट साफ़ है, तो आपको बीमारियां भी कम लगेंगी। तो इसका सबसे बड़ा रोल रहता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में। और दूसरी बात है, आपने ये इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये ना कभी भी आपके जो सार एसिडिक चीज़ें होती है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, खट्टी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जबकि अगर आप कॉपर या फिर ब्रास लेते हो तो वो रिएक्ट करता है, लेमन, सॉल्ट या आप कोई भी खाना खाते हो उसके साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और अगर ये भी कहा जाता है, अगर आप ना कोई भी कांसे के बर्तन में पानी को रखोगे 8 घंटों के लिए, तो उसमें इतनी पार आ जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो कि आपके जो 3 दोषाज होते हैं उनको कट कर सकता है। जो वात, पित्त और कफ होता है उनको कट कर सकता है। तो इसीलिए ना ये जो बर्तन है ना, इनका इस्तेमाल इन्हीं वजहों के लिए यूज़ किया जाता था। आप इनकी क्वालिटी देखो और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, आई गेस ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे इसीलिए दिया जाता है। और जब आप खाना खाते हो ना, यू विल फील, आपको लगेगा कि नहीं दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और देखिए इनका जो डेकोर है ना अंदर का, वो भी बिल्कुल पंजाबी कल्चर को एनहांस करता है। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, जो फुलकारी का इस्तेमाल किया है, जो ईंटें हैं, जो मतलब ब्रिक्स हैं, या फिर जिस तरह से ये पूरी एक डोर बनाई गई है ना, ये पूरा जो है ना, ये बताता है कि पहले कैसे होता था और कैसे लोग रहते थे, और उनको बहुत प्यार से ना हाईलाइट करके दिखाया है। तो जब भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो वो देसी और मॉडर्न दोनों की फीलिंग लेता है। तो यहाँ पे जब भी आप कभी ट्रैवल करो ना, जब भी आप हिमाचल जाओ और रोपड़ की हवेली आए, तो प्लीज़ मिस मत करना। अगर मॉर्निंग का टाइम है, पराठा, सच में बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं। हाँ, थोड़ा नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा कॉस्टली रहते हैं, बट इनका टेस्ट लाजवाब है सही में। वो वाली चीज़ जो है ना, थोड़ा हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के ग्राउंड में है, तो थोड़ा वो वाला चीज़ पंजाबी सा टच आता है इसमें। हिमाचली टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ये पंजाबी, बिल्कुल पंजाबी वाला टच आता है। और इनका जो मक्खन है ना, मतलब जो बटर रहता है, वो भी घर का ही रहता है। तो मतलब घर का मतलब इन्होंने बनाया होगा, वो बाहर की ब्रिक्स नहीं रहती है जैसे बाहर मिलती हैं। और इनका जो सबसे दूसरी मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे ना फूड सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिलता है। और सबसे लास्ट में जो इनका गुड़ रहता है ना, ओ माय गॉड, वो अलग ही क्वालिटी का रहता है। जब हम खाना खा रहे थे उसके बाद मैं यहाँ से स्पेशल जब आते हैं ना ये लेके गुड़ और वो, तो मैं ले जाती हूँ, मतलब 2-3 छोटे छोटे टुकड़े मैं ले जाती हूँ और ड्राइव भी करती रहती हूँ, और साथ में मैंने मुंह पे भी डाला होता है और उसको खाती रहती हूँ टॉफ़ी की तरह। जितेंद्र भी बहुत पसंद करते हैं यहाँ का। जब भी हम आते हैं तो अक्सर यहाँ पे खाना खाते ही हैं, ये वन ऑफ द फेवरेट जगह है। पर लास्ट टाइम जब हम मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे तो ये ओपन नहीं थी। ढूंढ तो हम इसी को रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि हम जल्दी आ गए थे, और 7 बजे से सर्विस जो है ना, ये ब्रेकफास्ट की यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो बस फिर हमने चाय पी। चाय भी बड़ी अच्छी थी ना, देसी सा एक फ्लेवर था, स्मोकी सा, जैसे चूल्हे का होता है ना यार, वो चीज़ आजकल के गैसेस में नहीं है। मुझे वो चीज़ें मिलती नहीं है, मैं बहुत तरसती हूँ यहाँ पे सही में ना, मतलब ऐसे चूल्हे की रोटी हो या स्मोकी फ्लेवर आए, वो वाली चीज़ नहीं है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं यही बता रही थी, पंजाबी कल्चर के बारे में ही बता रही थी कि हमने क्या खाया, कैसे हुआ। बट मैं साउंड नहीं लगा सकती क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था पंजाबी, और इसमें कॉपीराइट आने के पूरे चांसेस हैं। तो बस यहाँ पे हमने पूरा खा लिया था और फिल हो चुके थे। और इस टाइम पे ऐसा मन कर रहा था पराठों के बाद ना, मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, एक पराठा खाया था मैंने, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेती तो फिर मैं सो जाती गाड़ी चलाते चलाते। ये सेम चीज़ हुई थी जब मथुरा का ट्रिप था ना, जब वापस आ रहे थे तो जितेंद्र ने वहाँ पे पराठे खिला दिए थे, और लिटरली इतनी नींद आई थी ना, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि एक पराठा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रैवलिंग में। तो थोड़ा चाय के साथ थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। जितेंद्र को ना इनका गुड़ बड़ा अच्छा लगा, तो ये गुड़ के बारे में बता रहे थे कि यहाँ का गुड़ बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने कहा ना आपको कि मैं तो टिश्यू पेपर में 2-3 छोटे पीसेस ले लेती हूँ और ले जाती हूँ हर बार गुड़। तो जितेंद्र हंस रहे थे कि ये हर बार का काम है, तूने तो मेरी इंसल्ट करा रखी है। तो मैं चोरी थोड़ी डर रही हूँ, तो क्या हो गया फिर, अगर गुड़ी तो लिया है।
तो बस उसके बाद जितेंद्र के तो मज़े थे क्योंकि इनका परांठे आ रहे थे तो इनका अलग ही वो था। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू स्टे सेम एंड हर एंड स्टे ट्यून्ड।